श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म। उत्तर प्रदेश में एक नृसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर ये राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा के सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेरा। ये देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया। तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, तिस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चितन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, ये बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने ये अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये गीता के 15वें अध्याय का महात्म मैंने तुमको सुनाया है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय।